नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर मार्केट आपके ट्रेड लेते ही रिवर्स हो जाती है तो आप कहां पे गलती कर रहे हैं। मतलब आप देखते हो कि अच्छा खासा निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट आया और मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप एंट्री लेते हो, मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है, मार्केट अच्छी वाली नीचे जा रही होती है, आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, ब्रेकआउट पे मार्केट नीचे आ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके 10 में से 8 ट्रेड सही हो जाएंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूं। चलिए देखो, मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का। अब यहां पर देखो एक ब्रेकआउट आया है ट्रेंड लाइन का। अगर पीछे से ड्रॉ करोगे, एक प्रॉपर ब्रेकआउट यहां पर आया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर एक ब्रेकआउट है। लेकिन मार्केट देखो, जिन्होंने भी यहां पे एंट्री ली होगी ना, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया है ना। अब ये क्यों रिवर्स हुआ, चलिए इस चीज को समझते हैं, मैं आपको बताता हूं। ध्यान रखो, एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है, अगर वो क्रॉस हो जाए तो वो एक सपोर्ट बनता है, ठीक है। और अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो बाद में वो रेजिस्टेंस बन जाती है। अब देखो ये एरिया कौन सा है, यहां पे आया ना, इस एरिया पे आया ब्रेकआउट। अब इस चीज को ध्यान से समझना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखो, इधर आ जाते हैं, यहां तक की पिक्चर समझो। देखो यहां पर ये आप यहां से लेके चलेंगे, ये आपका हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। अब देखो ये एरिया देखो, ये रेजिस्टेंस था, यहां पे सपोर्ट बन गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, यहां पे सपोर्ट बन गया। देख रहे हो, ये इस तरह से बन गया, ये इस तरह से। तो मार्केट कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब हम आते हैं यहां पर। देखो मार्केट ने जो एक ब्रेकआउट दिया ना, उस चीज को समझना ध्यान से। अब ध्यान से उन चीजों को समझना। देखो मार्केट ब्रेकआउट कहां दे रही है, आपका ये जो एरिया है यहां से लगा है लो और ये हाई लगा है। अब ये क्या था, ये तो ऑलरेडी एक सपोर्ट था, यहां पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस यहां पे सपोर्ट बन गया और इसी एरिया से तो मार्केट रिवर्स हो रहा है। एटलीस्ट हमारा पिछला वाला सपोर्ट भी तो ब्रेक होना चाहिए था, यहां पर ये वाला ब्रेक होता या ये वाला, ठीक है ना। कोई ब्रेक ही नहीं हुआ। अगर आप यहां पर नोटिस करो ना, तो हमारी पिछली जो सपोर्ट है, जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया है, आप नोटिस करो यहां पर, दैट इज ए हाई, ठीक है। इस तरह से मार्केट चला एंड अगेन चला। अगेन मार्केट ने तो यहीं से सपोर्ट ले ली, हमारी सपोर्ट तो ब्रेक होती पिछली वाली। तो काफी सारे लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। ऊपर से ये सपोर्ट थी प्लस ये रेजिस्टेंस भी था। यहाँ पे देखो ये पिन बार कैंडल बनी हुई है, मतलब काफी ज्यादा सेलिंग की गई, बट इसको हरा दिया। फिर दोबारा नीचे लाने की कोशिश की गई, फिर ऊपर चली गई। तो यहाँ पे नोटिस करो कि ये लेवल कितना अच्छा, कितना तगड़ा लेवल है। और आप लोग इसी लेवल पे क्या करते हो, पुट शॉर्ट करते हो। तो आज के बाद एक गांठ बांध लो कि आप पीछे का जो ट्रेंड होता है उसको समझोगे, ठीक है। ये देखो है ना, यही सपोर्ट बना है, दोबारा यही सपोर्ट बन गया। भैया ये पिन बार कैंडल है। काफी सारे लोग इस पिन बार कैंडल को देखकर, जैसे ही पिछली कैंडल शॉर्ट में आती है, क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं यहां पर, है ना। इस पिन बार कैंडल को देखते हैं, जब भी टॉप पे बनती है शॉर्ट करते हैं। इसका मतलब काफी सारे लोगों ने तो भैया यहाँ पे सेलिंग भी की होगी। ये लोग अलग से ट्रैप हुए, इनका एसएल यहाँ पे हिट हुआ, उसके बाद ये फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई। हो सकता है जिन्होंने देखो अब यहाँ पे शॉर्ट मारी होगी, उन्होंने यहाँ पे तो एसएल लिया नहीं होगा, कहीं आगे पीछे दूर थोड़ा एसएल रखा होगा, है ना, रिवर्सल के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन चुका था, अच्छा खासा बिल्कुल सपोर्ट बना हुआ था। देखो यहाँ पर क्या बनी हुई है, यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर पिन बार कैंडल बनी है। तो कितनी यहाँ पे सप्लाई आई, फिर सपोर्ट, डिमांड आ गई यहाँ पर। तो भैया यहाँ पे तो डिमांड आनी थी। तो जब भी हम क्या बोलते हैं कि जब भी पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बनता है ना। अब ये आपकी सपोर्ट थी, ये अब क्या बन गया, ये पहले आपकी सपोर्ट बनी ना, अब ये ब्रेक होती, मार्केट नीचे आती, इसको टेस्ट करती, रेजिस्टेंस बनाती, फिर नीचे की तरफ जाती, तो फिर हम कहते हाँ भैया अब इस सपोर्ट पे आएगी मार्केट, इस सपोर्ट पे आएगी, इस डिमांड पे आएगी। ऐसा तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो सपोर्ट ब्रेक ही नहीं हुई। और हम सिंगल सपोर्ट ब्रेक होने पे वैसे भी एंट्री नहीं लेते हैं। हमें भी पता था कि यहाँ पर देखो कितनी बार ये सप्लाई जोन बना हुआ है, बहुत अच्छा जोन है यहाँ पर, है ना। तो एटलीस्ट इसके नीचे ही हम लोग भी एंट्री लेते, इसके पहले एंट्री नहीं लेते। क्योंकि देखो
ध्यान से एक बात ध्यान रखो कि जब भी ब्रेकआउट आता है तो मार्केट पिछले रेजिस्टेंस तक जाएगी या फिर पिछले सपोर्ट तक जाएगी, है ना, पीछे सपोर्ट ही होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेकआउट होता तो मार्केट यहां तक आती, मार्केट आपके पिछले यहां तक आती, तो मैक्सिमम आपको यहां तक टारगेट मिल जाता अगर ये ब्रेक भी हो जाती, है ना। इतना बड़ा टारगेट नहीं था, रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा आपको मिलना नहीं था। तो हमें भी ऐसा लेवल ढूंढना चाहिए जिसको ब्रेक करने के बाद एक बड़ा फॉल आता है ना। तो बड़ा फॉल अगर आप देखोगे यहां से, ये देखो यहां से सप्लाई हुई है यहां तक, तो भैया ये वाले एरिया में भी आपको बिल्कुल कम सा मतलब 15 पॉइंट मिलते, तो अच्छा खासा लेवल होता है कि जिसको मार्केट ने कभी भी टेस्ट ना किया हो। अब अगर हम बात करें मार्केट ने टेस्ट किसको किया है, आप नोटिस करो यहां से आई, इसको टेस्ट किया है, इसको टेस्ट किया है, इसको भी मार्केट ने यहां पे टेस्ट कर लिया, ठीक है। जिसको मार्केट ने कभी टेस्ट नहीं किया होता ना, हम उस लेवल को लेके चलते हैं। तो यहां पे नोटिस करो ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ, है ना। तो हम कह सकते थे कि अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देती तो मार्केट एटलीस्ट यहां तक टारगेट दे जाती, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपको अभी समझ नहीं आएगा, मुझे पता है। ध्यान रखो मार्केट ने जिस भी पिछली डिमांड को टेस्ट नहीं किया होता, ठीक है, मार्केट वहां तक आपको टारगेट देती है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे इस सपोर्ट को टेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, और ये वाली सपोर्ट को अगर आप नोटिस करोगे टेस्ट नहीं किया गया था तो मार्केट यहां तक आ सकती थी। तो आप लोगों को जो मेरा मेन कंसेप्ट था वो ये था कि आप कैसे फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हो। तो होप सो आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रैप होने के बाद मार्केट कैसे एक अच्छी रैली दी। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग जिनको करनी है वो कर सकते हैं, और उसके बाद कंसोलिडेशन एरिया जो है वो आ सकता है ना। तो अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये बन रही है ना एक ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे आप नोटिस करके चलो, यहाँ पे बन रही है आपकी डिमांड, यहाँ से बनी है एटलीस्ट, है ना। अब ये डिमांड बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, यहाँ से एक डिमांड बनी हुई है इस तरह से, है ना। तो आप देखोगे अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेगी मार्केट, है ना। तो ये चीजें जो हैं वो चलती रहेंगी। होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो परफेक्ट एंट्री चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे काफी सारी वीडियोस लर्निंग के लिए आपको मिलती रहती हैं, और डेली बेसिस पे स्टॉक्स की जो एनालिसिस होते हैं वो आपको मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लो ब्रोकर जो है, जो बिल्कुल लो कॉस्ट आपको चार्ज करता है, उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। 10 रुपीज पर ऑर्डर आपको ट्रेड मिलेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा।